हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। पिछली वीडियो में हमने जानवरों की गति के बारे में देखा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सफलता की कहानी, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। अब ये जो सफलता की कहानी है ये रियल स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि इसमें बना के दिया गया है कहानी। ये सच्ची घटना पे आधारित है। यह केरल में पालक्काड जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह केरल के पालक्काड जिले में एक जंगल है, उसमें वास्तविक जो घटना घटी है उसके बारे में स्टोरी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल, मतलब अछूते सुंदर मतलब यहाँ मानव का हस्तक्षेप बहुत कम है। ये मतलब मानव इसमें बहुत कम गए हैं, अपना हस्तक्षेप बहुत कम किए हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आर्द्र है, आर्द्र मतलब हमेशा यहाँ बारिश होती रहती है। सदाबहार जंगल है मतलब हरा भरा है, ये हमेशा हरा भरा रहता है। अब बारिश होगी हमेशा तो हरा भरा जाहिर सी बात है रहेगा। और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। और उसकी जो इतनी विशाल जैव विविधता, इतने ज़्यादा पौधे जानवर उसमें हैं, उसको संरक्षित करने के लिए मतलब उसको बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ है वो साइलेंट वैली को बचाने के लिए हुआ है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आम जनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रसिद्ध साइलेंट वैली है उनको उन लोगों ने आंदोलन चलाया बचाने के लिए जो उसके आसपास भी नहीं रहते थे। मतलब ऐसा है ना कि अभी हम लोग जिसके आसपास रहते हैं अक्सर लोग उसी को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं कि हम अभी कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो वहाँ रहते ही नहीं हैं, हम क्यों आंदोलन करें, हमें क्या। लेकिन वो लोग देखिए, वो लोग उसके पास भी नहीं रहते थे, फिर भी उन्होंने आंदोलन किया और उसे बचाया। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। ये संघर्ष क्यों हुआ? वहाँ कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक बांध बनाने का प्रस्ताव आया था। तो अगर बांध बन जाता तो जंगल को भी काटना पड़ता और बहुत से जानवरों को भी नुकसान होता और जो पौधे हैं उनको भी। तो उसी के विरुद्ध ये 10 वर्षों तक आंदोलन चलता रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम बहुत लोगों को बताया, उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल किया। संपादक को पत्र लिखा, मतलब जो पेपर छापते हैं उनको भी पत्र लिखा, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। और आखिरी में न्यायालय तक वो लोग गए और सभी जितने भी संसाधन हो सकते हैं, मतलब जितना हो सकता है उन्होंने उतना कोशिश किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा और इस तरह उन्होंने साइलेंट वैली को बचा लिया। तो मतलब ये है कि अगर हम किसी भी आसपास अपने किसी भी क्षेत्र को बचाना चाहते हैं और वहाँ कुछ हो रहा है तो लोग आंदोलन करके भी उसे बचा सकते हैं। विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु, विभिन्न परिवेश मतलब हमारे आसपास के वातावरण में जो भी पौधे और जंतु हैं उनके बारे में हम देखेंगे। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। जब हम सभी ने प्रकृति की सैर वाला देखा था आगे, तो हमने बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधों का अवलोकन किया था और देखा था कि सभी जो जीव जंतु हैं वो
एक ही परिवेश में नहीं रहते, अलग अलग जगह रहते। कोई मरुस्थल में तो कोई ज़मीन पर, कोई पहाड़ों पर, कोई पानी में, कोई आकाश में, मतलब सबका परिवेश अलग अलग था। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया और हमने पिछली वीडियो में कुछ जानवरों की गति को भी देखा था। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? तो इसमें क्वेश्चन है, क्या जंतुओं की गति उनके आसपास का वातावरण, मतलब वो जहाँ रहते हैं उस पर निर्भर करती है? तो हाँ, बिल्कुल निर्भर करती है। अब जो मरुस्थल में रहेगा, जो पानी में रहेगा, ज़रूरी थोड़ी है कि वो दोनों एक ही जैसे गति करें। उनका गति करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इनके पास धारा रेखित स्ट्रीमलाइंड शरीर और पंख फिन्स होते हैं। अब मछली जो है जल में रहती है और जल में उसको जब गति करना रहता है तो वो उसका शरीर ही धारा रेखी है। मतलब ये देखिए, ये जो इसकी बॉडी है वो धारा रेखी है, मतलब वो आसानी से चल सकती है पानी में। जैसे नाव भी होता है तो वो धारा रेखी ही होता है, क्योंकि वो पानी में आसानी से तब तैर सकता है और वो अपने पंख के सहारे भी चलती है। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। वहीं अगर हम बकरी को देखें तो वो घास वाले क्षेत्र में रहती है और वो अपने पैर की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं और दोनों की जो शेप है वो भी अलग अलग है। ये जो है धारा रेखी शेप में है और इसके 4 पैर हैं, पूँछ है, सींग है। तो मतलब कितना दोनों में कितनी भिन्नता है। उनका शरीर भी अलग अलग है। जंतु द्वारा गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। अब हम देखेंगे कि जंतुओं द्वारा जो गति के लिए अंग है वो कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं इन दोनों में। मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है। मछली जो है वो अपने पंख की सहायता से पानी में तैरती है। बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है, जबकि बकरी जो है वो अपनी पैर की सहायता से भूमि पर चलती है। तो कितना अलग है ना गति का तरीका। कोई पंख से की सहायता से गति कर रहा है तो कोई पैर की सहायता से। क्रियाकलाप 2.10, आइए तुलना और विश्लेषण करें। तालिका 2.6 को देखें और श्यामपट्ट पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। अब तालिका 2.6 को देखना है, जिसे हम आने वाले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड पे हमें उसी के जैसे एक और तालिका बनानी है। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने तालिका में दिए गए स्थानों पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और भी उदाहरण जोड़ सकते हैं। तो मतलब अब आप और भी जो जीव जंतु देखे हैं आप उनको भी जोड़ सकते हैं और जो तालिका में दिया है जिसे हम आगे समझेंगे, जो स्थान दिया है उस स्थान पे जैसे जल दिया होगा तो जल में आपने कितने जीव जंतुओं को देखा। मरुस्थल है तो मरुस्थल में कितने को देखा, आसमान पे कितने को देखा। तो मतलब जो जो आपने देखा है उसको आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।